नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप 2025 में बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 25 वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस वीडियो से आपका 5 से 6 नंबर कोई नहीं काटने वाला है। 5 से 6 नंबर डायरेक्ट 25 क्वेश्चन में से आपको 5 से 6 नंबर डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए आप बारी बारी से बढ़िया से देखिए वीडियो। एक ही वीडियो देखिए, 5 से 7 मिनट का होगा। आपको 5 से 7 नंबर फिक्स है, मैं दिलाने का आपको वादा करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर से है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसकी खोज किसने की थी। मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब क्या बनाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। अवतल एवं उत्तल दर्पण दोनों वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। टेस्ला, न्यूटन, मीटर, एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस चीज़ का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। ये सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको हम फास्ट फास्ट कराएंगे क्योंकि बस 25 क्वेश्चन आपको कराना है फास्ट फास्ट, जिसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही हम 5 से 7 वीडियो लाएंगे जिसमें आपको पूरा कवर करा देंगे, उससे ज़्यादा कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। उत्तल, अवतल, समतल, डैश। तो इनमें से कोई नहीं, अवतल होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह। आपको सिर्फ हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं करना है, आपको सभी क्वेश्चन प्रकार के क्वेश्चन करना है जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग परितारिका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है। वो 5 सतहों से घिरा होता है एक साधारण प्रिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। बराबर है तो दर्पण होगा। उत्तल, अवतल, समतल, समतल या उत्तल। अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के हमेशा बराबर होगा तो वो दर्पण कौन सा होगा। वो होगा समतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो होता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है। जनरेटर, विद्युत मोटर। जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, इनमें से कोई नहीं। विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का जो रंग होता है वो नीला क्यों होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या किसके कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, तो सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। सामान्य नेत्र जो होता है वो अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ये 25 अनंत, अच्छा वो कितनी दूरी का बता रहा था, ये अनंत होगा, नहीं तो निकटतम 25 सेंटीमीटर उसका अथी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है। 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक, शून्य। 1 से अधिक होता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। चलिए अगला क्वेश्चन, समान नैन के लिए दूर बिंदु है। समान नेत्र के लिए, असमान नेत्र के लिए दूर बिंदु है अनंत। ये तो आपको बता ही दिए हैं, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। मतलब किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 ma बराबर होता है। 1 ma बराबर क्या होता है। 10⁻³ 10⁻², 10⁻1, 10⁻6। 1 a बराबर क्या होता है। 1 ma बराबर, 1 ma बराबर 10⁻³ ये नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग वो किस में होता है। भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी में डीजल का उपयोग हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत कम 5 से 6 मिनट में आपको सभी क्वेश्चन करवाना है ना। 25 क्वेश्चन करवाना है आपको। टाइम क्योंकि एग्जाम में बहुत कम है, आपको दूसरे की तरह हम नहीं मतलब आ गए बस 25 क्वेश्चन 2 घंटे में करा रहे हैं आराम से। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल और ऊर्जा को क्या कौन रूपांतरित करता है? प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में। अच्छा, सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? सौर सेल जो होता है, सोलर सिस्टम, वो जो मतलब सोलर प्लेट जो होता है ना, सौर सेल, वो ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का क्षार का उपयोग होता है? ये हो जाएगा नरम लोहा का उपयोग होता है विद्युत चुंबक बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या है? परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम, V बराबर आई आर, V बराबर आर स्क्वायर आई, V बराबर आई स्क्वायर आर, V बराबर 1+R। V बराबर आई आर होता है ओम का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का किसका प्रतिरोध? अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, कैसा? अमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर, क्या कह रहा है? जब पश्चिम की प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण, मतलब धनावेशित कण यानी अल्फा कण, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, क्या होगी इसकी दिशा? इसका दिशा दक्षिण की ओर होगी। देखिए दोस्तों, ये सभी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अभी एक क्वेश्चन और है, आप इसको सिर्फ कर लीजिए, बढ़िया से दोबारा भी देख लीजिएगा। इससे 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जाम बोर्ड वाले कहाँ से पूछेंगे? प्रीवियस ईयर ही पूछते हैं, और जो बार बार रिपीट किया जाता है वही सब क्वेश्चन है ये सब। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 4 से 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय कैसा है? तो ये गोलीय उत्तल है। चलिए अगला, चलिए आज का इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लास्ट तक में हम 300 ऑब्जेक्टिव करीब करीब देंगे, जिसमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।